ऐसी थी रामयुग की अयोध्या। महाराज दशरथ के समय कौशल सरयू नदी के किनारे एक जनपद था। इसकी राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या को इक्ष्वाक वंश के आदि पुरुष मनु ने बनवाया और बसाया था। महाराज दशरथ ने भी इसका पुनर्निर्माण एवं विस्तार करवाया। ये सुंदर, संपन्न, प्रसिद्ध एवं सघन आबादी वाला नगर था। इसकी तुलना इंद्र की नगरी अमरावती से की जाती थी। अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। इसकी बसावट अष्टपदी थी, अर्थात राजवीथियों से नगर 8 भागों में विभक्त था। ये नगर परकोटे से सुरक्षित था। परकोटे के बाहर उद्यान एवं आमों के बगीचे थे। साल वृक्ष के वृत्ताकार वन थे और उसके चारों ओर चौड़ी एवं गहरी खाइयाँ थी, जिनमें कि सदैव पानी भरा रहता था। परकोटे को चारों दिशाओं में फाटक और द्वार थे। अयोध्या देश के अन्य नगरों में संपर्क था। अयोध्या समतल भूमि पर बसी सघन जनसंख्या वाली नगरी थी। यहाँ पर पृथक पृथक बाजार थे, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थीं और जिन पर ध्वज फहराए जाते थे। वहाँ के महल सुंदर थे, उनमें से श्रेष्ठ पुरुष निवास करते थे। महलों के निर्माण में रत्नों का प्रयोग होता था और घर भी अनेक मंजिला होते थे। विमान से युक्त घरों का उल्लेख भी मिलता है। अयोध्या में अनेक कूटागार अर्थात गुप्त भंडार गृह भी बनाए गए थे। अयोध्या औद्योगिक, व्यापार, वाणिज्य, कृषि एवं पशुपालन से संपन्न नगर था। यहाँ पर अनेक देशों के व्यापारी आते थे और व्यापार करते थे। यहाँ पर धान की खेती अच्छी होती थी। पानी पर्याप्त रूप से मीठा था। घोड़ा, हाथी, गाय, ऊंट आदि पशुओं की पर्याप्त संख्या थी। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत उच्च कोटि की थी और यही कारण है कि नगरी युद्ध न करने योग्य अर्थात अयोध्या थी। इसी कारण इसे अयोध्या कहा जाता है। यहाँ के परकोटे अत्यंत ऊंचे थे, जो अलंग थे। उन पर सैकड़ों की संख्या में शतघ्न युद्ध में एक साथ 100 को मारने वाला अस्त्र लगी हुई थी। यहाँ शब्दवेदी बाण चलाने वाले योद्धा थे। काम्बोज वनायुद्धेश के उत्तम श्रेणी के घोड़े थे। विंध्य, हिमालय एवं सह प्रदेशों के भद्र, मंद एवं मृग जाति के हाथी थे। इन तीनों की संकर जाति के उत्तम हाथी भी थे।